आज का वचन है, उसका टाइटल है 4 फेथफुल फ्रेंड्स। हमारा 4 विशेष दोस्त के लिए, ये कहानी का 4 विशेष दोस्त के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने चाहता है। इसलिए आज का वचन का टाइटल हम लोग देता है 4 फेथफुल फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं मार्कुस का 2 अध्याय में यीशु एक घर में आया था, कफरनहूम का शहर में, टाउन में, और यीशु एक घर में आया था। हो सकता है छोटा घर था या बड़ा घर तक नहीं लिखा है, लेकिन यीशु जिधर भी जाता था उधर भीड़ होता है। और इधर दिखता है कि यीशु जब वो घर के अंदर था तो पूरा भीड़ हो गया, आगे पीछे सब तरफ भीड़। और लोग जब आने के लिए चाहता था यीशु के पास वो लोग आता था उनका बात सुनने के लिए, उनका आश्चर्य काम देखने के लिए, उनसे कुछ विनती करने के लिए, उनका बीमारी से चंगाई होने के लिए, कितना जन अपना भूत आत्मा से मुक्त हो रहा था, ये सब काम के लिए लोग यीशु के पास आने चाहता था। लेकिन देखता है ये भीड़ के लिए कितना जन नहीं आ सका। ये 2 प्रकार का बात इधर है। एक अच्छा है जब हम लोग भीड़ करते प्रभु के पास जाने के लिए, एक अच्छा बात है। दूसरा होता है कभी कभी हम लोग दूसरा को प्रभु के पास आने का बाधा का कारण हो जाता है। ये 2 चीज हम लोग देखता है। इतना भीड़ था, वो लोग देखता था, शायद उनका दरकार और नहीं था कुछ, लेकिन वो लोग देख रहा था। और जो आया जिसका समस्या है, बीमारी व्यक्ति को जब लेके आया, देखा वो लोग अंदर नहीं आ सका। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। हम लोग का मंडली भी इस तरह होना चाहिए। आखिरी दिन में जब भीड़ होगा और लोग आने के लिए नहीं होगा, अंदर आने के लिए रास्ता नहीं होगा, जैम होगा, उस तरह आत्मा प्रभु के राज में आना चाहिए। ये हम लोग का प्रार्थना है। प्रभु को धन्यवाद कि ये क्रिसमस का दिन में कम से कम 15-20 जन बाहर में खड़ा था। ये रिकॉर्ड हम लोग के लिए है। और हम लोग चेयर भी नहीं रखा बाहर में, और वो लोग बाहर में बैठा था, खड़ा था, और प्रभु का वचन और सहभागिता कर रहा था। तो उसी तरह ये घर में भी हो रहा है। इतना भीड़ हो गया कि एक बीमारी व्यक्ति को लेके आने के लिए मुश्किल हो गया। ये 4 दोस्त लोग जरूर अपना समय निकाला। इनका बड़े हम करने चाहते हैं। जो 4 दोस्त लोग सब जरूर नौकरी करने वाला होगा, जैसा आप और हम नौकरी करता है। वो लोग अपना परिवार है, अपना काम है, अपना सब धंधा है, वो सब कैसा एक होके एक जगह में आके बोला कि हम लोग अपना दोस्त आज लेके जाएगा। वो हो सकता है आपका नाम दे सकता है, हमारा नाम दे सकता है। आज जॉर्ज को लेके हम लोग यीशु के पास जाएगा। हालेलुया। ये 4 जन ठीक जब किया था, वो लोग समय निकाला, सेम टाइम में सबको आना उस व्यक्ति का घर में, और सेम टाइम में आने से वो चारों मिलके ये काम करना है। अनेक काम हम लोग का जो होता है, मंडली का काम भी जो होता है, मंडली जो बोलता है, ये प्रभु यीशु का शरीर है और हम एक दूसरा का दरकार है। हम देखते हो छोटा हॉल का अंदर में जो चेयर जो है उसका दरकार है, जो लाइट है उसका दरकार है, जो फैन है उसका दरकार है, ये सब चीज का दरकार है। और कितनी इतना चीज है, सुविधा के लिए, अच्छा के लिए, आराम के लिए, ये सब चीज रखा है। उस तरह प्रभु उनका मंडली में, प्रभु का मंडली होता है हम लोग का शरीर, हम लोग का जीवन। और हम लोग जब मिल के आता है, तो हम लोग जब एक जगह में होता है, तो हम लोग प्रभु का शरीर है और हम लोग एक शरीर को पूरा करता है। अगर आप ये हाथ है, दाहिना हाथ है, तो कोई बायां हाथ है, तो कोई दाहिना पैर है, कोई बायां पैर है। तो जब आप नहीं आता है, प्रभु का एक हाथ है और एक हाथ नहीं है। एक हाथ जाता ऊपर प्रभु का प्रशंसा स्तुति करने के लिए, दूसरा हाथ नहीं है, आया नहीं। ये होता है हमारा प्रॉब्लम। हम जब प्रभु का घर जाता है, खाली हम खुद उपासना करने के लिए नहीं, हम प्रभु का शरीर को कंप्लीट करने के लिए, प्रभु का शरीर को एक करने के लिए, और सबको मिल के प्रभु का स्तुति करने के लिए। हम लोग सब अपना घर में प्रभु का प्रशंसा करता होगा, प्रभु का स्तुति करता होगा, लेकिन मिल के प्रभु का स्तुति करने का कारण क्या है? जब हम लोग मिल के प्रभु का स्तुति आराधना करता है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर उनका लोगों का स्तुति पर, प्रशंसा पर आके ठहरता है।
God dwelleth among the praises of his people. जब उसका प्रशंसा हो रहा है, हो सकता है धुआं का जैसा ऊपर उठ रहा है, और वो जाके एक सिंहासन बना देता है। हम लोग नीचे डाला सब चेयर बैठने के लिए, प्रभु का चेयर होता है वो हम लोग का प्रशंसा, हम लोग का स्तुति आराधना जो ऊपर जाता है, और बोलता आशीष लेके नीचे आता है, प्रभु को भी लेके नीचे आता है। हम लोग का स्तुति आराधना प्रभु को लेके नीचे आता है, वचन में लिखा है, और प्रभु उनका लोगों का बीच में रहना चाहता है। तो वो सिंहासन बन जाता है जिधर परमेश्वर आके ठहर सकता है उनका लोगों का बीच में। हम लोग का इंसान का मनुष्य हम लोग है, हम लोग का मन अलग है, तो जैसे एक मनुष्य आके बीच में बैठ जाता है, हम लोग का मन में ऐसे आता है, लेकिन प्रभु का उपस्थिति कुछ दूसरा है। हालेलुया। ये संडे कुछ स्पेशल था, वर्शिप पूरा स्पेशल था, लीडिंग स्पेशल था, वचन स्पेशल था। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु का आत्मा जब काम करता है तो सब चीज स्पेशल हो जाता है। और हम बोलने का कारण है कि हम लोग उधर था क्या, हम उधर था क्या, हाँ हम उधर था। प्रभु को धन्यवाद कि हम उधर था, तो हम वो आशीष का भागी हो गया और दूसरा विश्वासी लोग को उत्साहित किया, और हम लोग मिलके प्रभु का आराधना कर सका। इधर हम लोग के स्टोरी में जो दिखता है 4 फेथफुल फ्रेंड्स के बारे में जो हम आपको बता रहा है, अगर 3 जन आता है वो खटिया को उठा के लेके जाना मुश्किल होता था। हम लोग का जैसे सुविधा हो गया, टॉली ये वो उस में नहीं, 2000 साल आगे क्या था, एक खटिया में वो लोग 4 जन अपना कंधा लगा के उनको उठा के यीशु के पास लेके आया। ये 4 दोस्त लोग के लिए प्रभु को धन्यवाद। और अगर वो दोस्त थोड़ा ज्यादा तगड़ा होने से मुश्किल हो जाता था, नहीं आपका और हमारा जैसा अगर ज्यादा मोटा भारी होने से वो 4 जन का कितना मुश्किल होता था, वो दूसरा अलग बात है। लेकिन वो लोग उठाया और 4 जन उठाया और प्रभु के पास लेके आया। कितना दूर था ये घर पता नहीं, लेकिन वो 4 जन लेके आया। देखो उस टाइम में गाड़ी घोड़ा नहीं है। अभी भी इधर से पड़ोसी के पास जाने के लिए हम लोग का बच्चों लोग को बाइक दरकार है, इधर से नेक्स्ट घर को जाने के लिए बाइक दरकार है। लेकिन उस टाइम में देखो 4 दोस्त लोग कंधा में उठा के कितना दूर तक, सोचिए कि हमारा घर से पूरा राजा बाजार तक, वो भी कमती नहीं है, वो भी कमती नहीं है। कंधा में उठा के वो लोग यीशु के पास, वो लोग पहला खबर लिया रहेगा कि यीशु ऐसे ऐसे घर में आया है, मेरियन का घर में है यीशु। जब वो लोग खबर पाया मेरियन का घर में है, तो चलो जल्दी चलो, हम लोग दोस्त को लेके आज वो चंगे होना है, यीशु के पास लेना है। तो आइए हम लोग 4 जन मेल के लेके जाके वो 4 जन कंधा उठा के लगता है कॉलोनी जाना पड़ा उनको, मेरियन का घर। और जब उधर पहुंचता है तो देखता है रास्ता कहीं पर नहीं है, पीछे जैम, सामने जैम, सब तरफ जैम है, लेकिन वो लोग हारा नहीं। ये होता है प्रार्थना। हमारा एक वीडियो आगे छोड़ा था, प्रेयर इज कैरिंग समवन टू जीसस। प्रार्थना का मतलब, जब आप किसके लिए प्रार्थना करता है, सोचो हम मेरियन के लिए, उसका फोटो दिखता करके हम बोल रहे हैं, सोचो मेरियन के लिए प्रार्थना करता है, मतलब हम मेरियन को गोद में उठा के यीशु के पास लेके जा रहे हैं। प्रेयर इज कैरिंग समवन टू जीसस। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। आप हो सकता उम्र ज्यादा है हमारा जैसा, आप किसको उठाने नहीं सकता है, लेकिन प्रार्थना में आप सबको उठा सकता है। प्रार्थना ये मौका हम लोग को दिया है प्रभु ये एक चीज दिया है हम लोग को, जो हम लोग कंधा लगा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कंधा दूसरा के लिए लगा सकता है, वो होता है प्रार्थना का खटिया उठाने के लिए। एक जन किधर दूर में बेड में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, मेडिकल में पड़ा है, उसका खटिया में हम लोग कंधा लगा सकते हैं और यीशु के पास प्रार्थना में जा सकता है उनको लेके। प्रेज द लॉर्ड। वो होता है प्रार्थना। प्रार्थना होता है किसको उठा के गोदी करके या गोद उठा के यीशु के पास लेके जाता है। ये 4 दोस्त वही काम किया था। वो लोग कंधा उठा के यीशु के पास में एक लकवा बीमारी व्यक्ति, पैरालाइज, बाइबल में नहीं लिखा है कितना साल के लिए वो पड़ा था,
उम्र उसका कम नहीं था, ज्यादा था उसका उम्र, लेकिन वो 46 साल 47 साल का उम्र का व्यक्ति था। और उसको लोग उठा के कितना साल वो बीमारी में पड़ा पता नहीं लिखा है, लेकिन वो लोग कंधा उठा के यीशु के पास लेके गया। और ये होता है एक दोस्त का प्रेम, एक सच्चे दोस्त का प्रेम यही होता है। हम लोग कुछ दे सकता है, आसान है कि अगर हमारा पास में कुछ है कुछ दे देना, रुपया दे देना, खाना दे देना, लेकिन किसी को ऐसा कंधा पर उठा के लेके जाना मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। और इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि वो 4 दोस्त लोग का नाम आज हमारा बाइबल में आया है। वो 4 जन के बारे में हमारा बाइबल में आया है। और वो लोग 4 जन वो अपना एक दोस्त को लेके यीशु के पास पहुंचा। लिखा है जब वो लोग उधर आया तो देखा भीड़ है, हम पहला बता दिया, आगे पीछे सब भीड़ है। वो लोग फिर भी हारा नहीं। वो लोग छत के ऊपर में चढ़ गया। और छत के ऊपर कोई जाता है, एक बीमारी व्यक्ति खटिया उठा के छत के ऊपर, ऐसे अकेला चले जाना एक बात है, लेकिन एक खटिया को उठा के बीमारी व्यक्ति को उठा के जाना और एक बात है। वो लोग उठ के चले गए ऊपर। अच्छों की छत टूटा नहीं। हेलो, अच्छों की छत टूटा नहीं, नंबर 1। दूसरा बात है वो दूसरा का घर था। अगर वो मालिक चिल्लाता था, ए मांकड़ो ऊपर चले गया, क्या हल्ला करता, क्या ये करता, कुछ चिल्लाता तो उसमें भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन ऐसे भी कुछ हुआ नहीं। वो मालिक भी अच्छा आदमी था। उसका मतलब है खाली 4 जन नहीं, 5 जन यीशु के पास उसको लेके जा रहा था। हेलो, हम कुछ बढ़ाते जा रहे हैं। 4 जन उठा के लाया। जो चुपचाप था घर वाला, वो 5 नंबर हो गया। और देखता है कि जब घर तोड़ा तो कोई मालिक चुपचाप नहीं रहेगा। वो टाइल उल सब उठाने का समय, आप लोग बहुत सोचता रहेगा कि टाइल उठाने के लिए बहुत आसान से निकाला रहेगा, हल्का से है, लेकिन 5 जन वो ऊपर में चढ़ा, माने वो टाइल के ऊपर में जरूर हल्का नहीं है, जरूर मामूली नहीं है, जरूर नोड़ा का घर नहीं है। ये कुछ मजबूत घर है और बहुत ठुक ठाक किया रहेगा वो टाइल निकालने के लिए। और प्रभु को धन्यवाद, एक टाइल नीचे नहीं गिरा। हेलो, कोई सुन रहा है? हम थोड़ा बढ़ा के बोलता है, लेकिन परिस्थिति वही था। जब टाइल निकाल रहा था, अगर 2-3 तो टाइल अगर उसके खचक से गिरने से उधर भीड़ था, कितना सर फट जाता था, कितना जन का सर फट जाता था। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु उससे भी बचा लिया। और वो लोग टाइल हटा के छोटा छेदन है, एक बड़ा जगह खोला, जैसे एक खटिया रख सकता है। एक बीमारी व्यक्ति को 4 कोना में बांध के वो लोग नीचे छोड़ सका, इतना बड़ा तक वो खोल दिया था। हमारा घर में वो लोग ऊपर में कुछ काम कर रहा था, हमारा इतना बड़ा टुकड़ा प्लास्टर टूट के गिर गया, इधर ऊपर में हुआ है, इतना बड़ा प्लास्टर टुकड़ा गिर गया है। तो अच्छा हो कि हम लोग नहीं था कि हम लोग का सिर के ऊपर गिरता है। तो ऐसे परिस्थिति था जब यीशु घर कफरनहूम का शहर में था। हम आपको सच्चे ग्राउंड रियलिटी जो बोलते हैं, जो रियली उधर हुआ था परिस्थिति, हम आपका सामने में उसको रियल बना देता है। जब वो खोल दिया, इतना बड़ा जगह खोल दिया, एक व्यक्ति को उधर से वो लोग उतर सका, 4 कोना बांध के, कुआं से पानी निकालने का जैसा रस्सी 4 तरफ बांध के वो लोग धीरे धीरे नीचे छोड़ा। और वो लोग जिधर छोड़ा ठीक यीशु का सामने में। हम सोचते हैं इसमें एक 6 नंबर व्यक्ति का काम भी है। पहला हम बताए 4 जन लेके आया, घर वाला आवाज नहीं किया, वो 5 नंबर हो गया। और ठीक यीशु का सामने में आने के लिए ये किसका काम हो सकता है? ये 6 नंबर व्यक्ति का काम है, ये यीशु का काम है। हालेलुया। तो 6 जन ये बीमारी व्यक्ति को यीशु के पास लाया। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप उसके लिए प्रार्थना करते, आप 7 नंबर हो गया। अगर वो बीमारी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आप 7 नंबर 8 नंबर हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की नाम की धन्य हो। तो जैसा नीचे उतारा, प्रभु यीशु का सामने में आया करके इधर बाइबल में लिखा है। और प्रभु यीशु ऊपर देखा, और जब देखा, इधर लिखा है हमारा बाइबल में,
5 पद में, when Jesus saw their faith, उनका विश्वास, एक का वचन है, बहुवचन इधर है, जब प्रभु यीशु उनका विश्वास को देखा, उनका विश्वास माने their faith कौन है, their कौन है, वो 4 जन का, वो 4 जन का विश्वास को यीशु देखा। वो घर वाला जो आवाज नहीं करता उसका विश्वास भी यीशु देखा, और कोई प्रार्थना करता था उसका भी विश्वास यीशु देखा। ये सबका विश्वास देख के यीशु अपना काम शुरू किया। प्रभु बोला, अगर 2 या 3 जन हमारा नाम में कोई चीज अगर मांगेगा विश्वास से, उसके लिए किया जाएगा। 2 या 3 जन, अभी आप समझ सकते हैं, हम आपको ये पिक्चर दे रहा है, ये सुंदर चित्र आपका सामने रखता है, जैसा आप जान सकता है कि आपका काम बेकार नहीं हुआ। आप प्रार्थना करता था करके वो खटिया ठीक जगह में आया। अगर यीशु का पीछे में होता है तो फिर और मुसीबत। यीशु का सामने में आके आया, और यीशु उन सब का विश्वास को देख के बोला, बेटा तुम्हारा पाप माफ हो गया। हालेलुया, काम हुआ। यीशु का मुंह से चिंगाई देने वाला बात निकला, यीशु से शक्ति बाहर गया, यीशु हमारा प्रार्थना का जवाब दिया। जैसा सामने आया, यीशु ऊपर देख के उनका विश्वास देख के बोला, बेटा तुम्हारा पाप माफ हो गया। हालेलुया। ये 4 जन के लिए, ये घर वाला के लिए, आपके लिए जो प्रार्थना करता है उनके लिए आपका पाप माफ हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम लोग किसके लिए प्रार्थना करता है, उनका बीमारी ठीक होने के लिए, तो उनका बीमारी पाप का कारण अनेक बार होता है। अनेक बार पाप का कारण बीमारी होता है, अभिशाप होता है। तो किस लिए होता है, हम लोग उसका जानने का कारण दरकार नहीं है। ये 4 दोस्त, वो एक दोस्त जो पैरालाइज था, किस लिए पैरालाइज था, क्या पाप किया था, क्या क्या, वो लोग शायद नहीं पूछा रहेगा, लेकिन पैरालाइज है, उसको उठा के लेके आया। तो हम लोग का भी वही काम है, कौन क्या परिस्थिति, क्या पाप किया करके बीमार में पड़ा है, उसको हम लोग को जानने का दरकार नहीं है। हम लोग का काम होता है प्रार्थना करने के लिए, हम लोग का काम होता है उसको उठा के यीशु के पास लाने के लिए। और ये 4 जन वही काम किया। तो यीशु जब क्रूस पर मरा, उसका जान दिया था, उसका खून बहाया हमारा पाप के लिए, उसका खून बहाया हमारे पाप के लिए, और यीशु का शरीर में मार हुआ था हमारा बीमारियों के लिए, और यीशु का हाथ और पांव में कीला ठोका गया था हमारा अभिशाप के लिए। और ये से पाप के लिए और अभिशाप का कारण अनेक बार बीमारी, अभिशाप, बंधन, ये सब हमारा परिवार में होता रहता है। हम लोग सोचो वो इतना अच्छा आदमी है, उसके घर में ऐसा क्यों हुआ, हम नहीं जानता है, हम नहीं जानता है। तो ऐसा एक बार एक भाई ने पूछता था, हमारा पास्टर का, हमारा अपना पास्टर का खुद का बेटा, हम उसके साथ बात करने के समय में एक बार हमको बोल रहे, जॉर्ज मम्मी क्यों नहीं दिखता है उनको, उनका रोशनी क्यों चले गया, प्रभु का सेवा करती है, उनका रोशनी क्यों चलेगा, नहीं दिखती है, किस लिए, क्या पाप किया, क्या रॉन्ग किया। तो हम सोचने लगे, बोलते ये तुम्हारा ओवर टाइम, ये तुम्हारा होमवर्क है, घर में सोच के बोलो। तो हम सोचने लगा, हमारा पास्टर क्यों बीमार है, हमारा पास्टर का रोशनी क्यों गया। एक बात हम बताया था कि हम लोग दिल को नहीं देख सकता है, प्रभु दिल को देखता है। तो प्रभु दिल को देख के वो काम करता है। तो हम लोग उस किसी का बेचार नहीं कर सकता है। हम लोग नहीं जानता कारण क्या है, प्रभु कारण जानता है। और प्रभु कोई चीज को, किसी को भी अच्छा काम के लिए उसको बुरा नतीजा नहीं देगा। आलू बुनने वाले के लिए प्रभु आलू देता है, प्याज बुनने से प्याज देता है, बैगन बुनने से बैगन देता है। तो हम लोग ऐसा बात कर, वो इतना अच्छा है, प्रभु उसको ऐसा क्यों किया। जब बोलता है वो बैगन रुआ तो उसको आलू क्यों दिया प्रभु करके प्रश्न करने का जैसा, लेकिन ये रॉन्ग है। वो क्या बुना वो वही काटेगा। प्राय अनेक बार हम किसका बेचार नहीं कर सकता है। तो हमारा पास्टर का बेटा को वही जवाब हम दिया था,
दिल को हम लोग देखने नहीं सकता है, प्रभु देख सकता है। हमारा दिल का हिसाब से, हमारा काम का हिसाब से प्रभु उसका काम करता है। तो इधर दिखता है ये 4 जन वो बीमारी व्यक्ति यीशु के पास लेके आया, और इधर हम देखता है कि प्रभु पहला बोला तुम्हारा पाप माफ हो गया है, बेटा तुम्हारा पाप माफ हो गया है। ये आया नहीं पाप माफी मांगने के लिए नहीं आया। ये लोग नहीं आया जैसे ये व्यक्ति का पाप माफ होगा। ये लोग ये 4 जन उठा के लेके आए जैसे उसका बीमारी से चंगाई होगा। बीमारी का चंगाई का जगह में यीशु बोलता है बेटा, बेटा उसको बुलाया, तुम्हारा पाप माफ हो गया। ये व्यक्ति यीशु के उम्र ज्यादा है, यीशु का उम्र से ज्यादा इसका उम्र है, लेकिन यीशु उसको बेटा बोलता है, बेटा तुम्हारा पाप माफ हो गया है। हालेलुया। सबको देखने लगा। हम लोग भी अगर उधर होता हम लोग भी देखता है क्या बात करता है। बीमारी के लिए थोड़ी आया, ये पाप के लिए थोड़ी आया, वो आया बीमारी से ठीक होने के लिए। हम लोग का वही विचार, वही सोचना है। लेकिन प्रभु इधर बहुत अच्छा से बात बोला था। उधर जो शास्त्री लोग बोल रहा था ये क्या बदनामी करता ये व्यक्ति, पाप को माफी कौन कर सकता है, कौन दे सकता है पाप के लिए माफी, सिर्फ परमेश्वर। वो करेक्ट है, यीशु परमेश्वर है। वो प्रमाण दिया कि वो पाप माफ करता, मतलब परमेश्वर माफ खाली कर सकता है, यीशु परमेश्वर है। पहला प्रमाण है। वो दूसरा बात बोलता है और यीशु जान गया वो लोग आत्मा में क्या सोच रहे हैं। वो लोग जो था उधर शास्त्री लोग था, पंडित लोग था, ज्यादा पंडित लोग ज्यादा विचार करता है, नहीं सरल साधारण व्यक्ति लोग कम बोलता है, कम चाहता है, कम सोचता है। ज्यादा ऊंचा व्यक्ति लोग ज्यादा सोचता भी है, ज्यादा विचार भी करता दूसरा का। तो इधर दिखता है यीशु जान गया उनका आत्मा में वो लोग क्या सोच रहा था। और यीशु बोलता है आप क्या सोच रहे हैं, अपना दिल में क्या सोच रहे हैं। यीशु दिल को पढ़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा दिल को वो पढ़ सकता है। देखो लोग आपको निंदा कर सकता है, लोग आपका अपमान कर सकता है, लोग बहुत कुछ कर सकता है, बहुत उल्टा सीधा आपको बोल सकता है, लेकिन यीशु हमारा दिल जानता है। हालेलुया। बोले ओ ये व्यक्ति, तो बोलता है क्या ये व्यक्ति, ये तो 1 नंबर ये है, वो 1 नंबर 2 नंबर वो है, वो 3 नंबर ये है, हम नंबर दे देता है, वो ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन यीशु दिल जानता है। हालेलुया। और इधर यीशु बोलता है आप क्यों ऐसा सोचता है, क्या आसान है बेटा तुम्हारा बीमारी ठीक हो गया, वो बोलना आसान है ना, उठो अपना खटिया लेके जाओ, क्या आसान है। लेकिन जैसा आप लोग देखेगा और जानेगा कि मनुष्य का पुत्र यीशु को अधिकार है पाप माफ करने के लिए, जैसा आप जानेगा। हालेलुया। पहला प्रभु एक बात क्लियर कर दे रहा है कि वो हमारा पाप माफ कर सकता है। हालेलुया। दूसरा बात है वो जानता है हमारा पाप क्या है। जो नहीं जानता वो कैसे माफ करेगा, वो हमारा पाप जानता है, नंबर 1। नंबर 2 वही हमारा पाप माफ कर सकता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। और जब हम प्रभु के पास आता है, प्रभु आधा काम नहीं करता है। प्रभु बोल सकता था अच्छा ठीक है उठो खटिया उठा के चले जाओ, हो गया, लेकिन पाप माफ नहीं हुआ तो अभिशाप रह गया, अभिशाप रह गया। और अभिशाप का बंधन जब रहता है तो फिर से उल्टा काम होता है। तो प्रभु जानता है कौन से दवाई देने से ठीक काम देगा। पहला उसका पाप माफ कर दिया, उसके बाद बोला जैसा आप लोग जान सकता है कि मनुष्य का पुत्र के पास में अधिकार है पाप माफ करने के लिए, इसलिए आप लोग के लिए हम बोल रहे हैं उठो अपना बेड उठा के घर चलो। और लिखा है तुरंत, तुरंत लिखता है 12 पद में लिखा है तुरंत उठा अपना बेड उठा। हम इसलिए आपको बता रहा है वो छोटा बच्चा हल्का कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, वो उठा और अपना बेड उठाया, मतलब वो बलवान व्यक्ति था, उसका ताकत था। और प्रभु जब उसे बात किया वो उठा, बेड से उठ गया, खड़ा हुआ और वो बेड को फिर वो उठाया।
जो 4 जन उठा के लाया उसको उठाया, सिर सड़कों पर रखा रहेगा और फिर दर दर करके भागा रहेगा। हाँ, और सबको आश्चर्य हुआ और बोलता ऐसा हम लोग कभी नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। जो चीज के ऊपर मैं उसको लेके आया वो चीज वो अपना सर के ऊपर उठा के अभी घर भाग रहा है। ये प्रभु सिर्फ ये काम कर सकता है। हम आपको बता रहा है यीशु 3 मेन काम के लिए क्रूस पर गया था। हम लोग विश्वासी होके ये बात विश्वास करना है, यीशु का खून द्वारा हमारा पाप माफ होता है। यीशु के पास आके माफी मांगने से पाप माफ होता है। देखो वो व्यक्ति को यीशु के पास आना पड़ा, जब वो यीशु के पास आया उसका पाप माफ हो गया। अब यीशु किधर है? अब यीशु किधर है? यीशु के पास जाना है। यीशु किधर है? चर्च एक अच्छा जगह है नहीं? चर्च को क्या बुलाता? दूसरा नाम है चर्च का, क्या होता है? हाउस ऑफ गॉड नहीं? प्रभु बोला हमारा घर प्रार्थना का घर होगा नहीं? प्रभु बोला हमारा घर प्रार्थना का घर होगा। माने वो प्रभु का घर है, वो बिल्डिंग प्रभु का घर है। और प्रभु का घर में प्रभु को मिलता ना नहीं मिलता है? आपका घर आने से आपको मिलेगा ना नहीं? हेलो, आपका घर आने से आपको मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा। तो प्रभु का घर जाने से प्रभु को मिलेगा कि नहीं? नहीं, प्रभु सब तरफ है। हाँ हम जानता है, लेकिन वो घर का नाम के बारे में आपको बोलता है परमेश्वर का घर, प्रभु को घर। हाँ, प्रभु को गृह नहीं, प्रभु को गृह बोलता है। तो प्रभु का गृह को जाने से प्रभु उधर है। हाँ है। हालेलुया। जब हम प्रभु का पास जाता है हम मनुष्य का पास नहीं जाता है। कोई व्यक्ति लोग है चर्च में जो हमारे ऊपर गुस्सा होके चर्च नहीं आता है। नहीं, पास्टर के ऊपर गुस्सा है, वेरी गुड। पास्टर के ऊपर में गुस्सा रहने से पास्टर का घर मत जाओ, वो करेक्ट है। लेकिन प्रभु के ऊपर में गुस्सा होने से प्रभु का घर मत जाओ। आप किसके ऊपर गुस्सा है? प्रभु के ऊपर गुस्सा है ना पास्टर के ऊपर गुस्सा है? पास्टर के ऊपर गुस्सा है तो पास्टर का घर मत जाओ। अगर प्रभु के ऊपर गुस्सा है तो प्रभु का घर मत जाओ। तो वो लोग प्रभु के ऊपर भी गुस्सा है, हमारा ऊपर भी गुस्सा है, और किसके ऊपर गुस्सा पता नहीं, लेकिन वो सब बात अलग है। जब वो लोग आया यीशु के पास में, ये सब काम समाधान हुआ। जब हम लोग चर्च जाता है, जब हम लोग प्रभु का उपस्थिति में जाता है, और जब प्रभु का बाकी बच्चे लोग सब आके प्रभु का स्तुति आराधना करता है, जब प्रभु का उपस्थिति प्रभु का घर में उतर आता है, एक कारण के लिए आता है। प्रभु का उपस्थिति अगर उतर आता है खाली सुनने के लिए, हमारा प्रशंसा हमारा प्रार्थना खाली सुनने के लिए ना, क्या उसका काम करने के लिए। इसलिए प्रभु का घर में पाप माफी होने के लिए करेक्ट जगह है, बीमारी से चंगे होने से ठीक जगह है, अभिशाप का बंधन तोड़ने के लिए राइट जगह है। उधर ही हम अपना मन ठीक कर सकता है। हम यीशु को ग्रहण किया था चर्च में, बेथेल चैपल में हम यीशु को ग्रहण किया। प्राय अनेक जन आप लोग प्रभु यीशु को चर्च में ग्रहण किया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और जब हम लोग प्रभु के पास आता है तो प्रभु हमारा पाप माफ करता है, हमारा अभिशाप का बंधन तोड़ता है, और हमारा बीमारी भी हटा देता है, और हमको अपना बेटा बनाता है। ये व्यक्ति जब आया था, लिखा है कि बेटा तुम्हारा पाप माफ हो गया। यीशु से क्या बुलाया? बेटा। वो किधर पड़ा था? वो कौन जाति का है, कौन धर्म का है, कौन भाषा का है, कौन जगह का है, वो अलग बात है। लेकिन जब यीशु के पास आया, उसका मन को देख के यीशु बेटा बनाया उसको। हालेलुया। तो हम लोग प्रभु का बेटा बेटी है, और जब हम लोग प्रभु का पास आता है हमारा प्रार्थना पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो हम लोग उठ के प्रभु का पास आना जरूरी है। चर्च एक अच्छा जगह है, प्रभु का घर है, जिधर हम आने द्वारा हमारा अच्छा काम होता है। आप लोग बोलिएगा कि प्रभु उस व्यक्ति जिधर पड़ा था ना, हेलो, वो 4 जन वो व्यक्ति को लेके आया ना, वो व्यक्ति किधर पड़ा था? सोचो, सोचो कि राजा बाजार में पड़ा था,
प्रभु उसको उधर से चंगाई नहीं दे सकता था? हाँ, दे सकता था। उसको उठा के लेके गया क्यों प्रभु के पास? ये दरकार है। कितना चीज हमारा दरकार है। हमारा प्रभु के पास जाना दरकार है। हम इच्छा करना है प्रभु के पास जाना। प्रभु का उपस्थिति को अगर हम पसंद नहीं करता है तो क्या पसंद करता है? क्या अच्छा लगता है? प्रभु को उपस्थिति में अच्छा नहीं लगता है। हम पहला सिनेमा देखता था, हमको सिनेमा हॉल बहुत अच्छा लगता था। वो सब सिनेमा देखने हमको बहुत अच्छा लगता था। हम दौड़ के जाता था, टिकट नहीं मिलेगा करके दौड़ के जाता था और लास्ट तक रहता था। पानी पीने के लिए भी नहीं उठता था, लास्ट तक रहता था फिल्म देखने के लिए, क्योंकि हमको पसंद था। अभी हम यीशु के घर दौड़ के जाता है क्योंकि हम यीशु से मिलने के लिए चाहता है। सेम बात है, सेम बात है। जब आप यीशु से मिलने चाहता है, आपको दौड़ के जाना है यीशु के पास, क्योंकि हम इच्छा करता है। कोई के बोलता है हम इतना देरी नहीं बैठ सकते, चले जाएगा। अच्छा जगह में बैठने के लिए आपको तकलीफ होता है। अच्छा जगह में बैठने के लिए आपको तकलीफ होता है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अपना अपना है, अपना अपना काम है, अपना अपना जो कुछ है, लेकिन हम अच्छा जगह में बैठा करके ये भी जानो, हम चीज पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। तो हम अच्छा जगह में बैठा है और हम वो जगह को छोड़ के जल्दी छोड़ के जाने के लिए इच्छा नहीं करता है, क्योंकि वो अच्छा जगह प्रभु को उपस्थिति है। अनेक बार चर्च में बोलता है आज का प्रार्थना बहुत अच्छा हुआ। हम लोग देखते हैं और थोड़ा और 1 घंटा होने से बहुत अच्छा होता है। नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब प्रभु का आत्मा काम करना शुरू करता है तो और भी रहने के लिए इच्छा करता है, प्रभु का प्रशंसा करने के लिए। तो ये 4 फेथफुल फ्रेंड्स के लिए प्रभु को धन्यवाद। ये 4 फेथफुल दोस्त लोग के लिए जो वो बीमारी व्यक्ति को कंधा उठा के यीशु के पास लेके आया, प्रभु को धन्यवाद। ओ भाई भी शायद वो 4 दोस्त को नहीं भूला रहेगा। प्रभु यीशु को भूलना दूर का बात है, प्रभु यीशु को नहीं भूल सकता है, लेकिन साथ साथ में वो 4 दोस्त लोग को भी नहीं भूला रहेगा। ये भाई लोग उसको जब देखा, रवि, जसु, डैनियल, तुम्हारे लिए हम ठीक हो गया, आप लोग हमको उठा के लेके गया करके हम ठीक हो गया। उनका नाम पकड़ के बोलता रहेगा ऐसा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कितना धन्यवाद, जितना बार याद आए उनको धन्यवाद देता रहेगा। और जब ये 4 दोस्त लोग को धन्यवाद देता है, यीशु को धन्यवाद नहीं दे के नहीं रह सकता है, जरूर यीशु को धन्यवाद देगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु ही काम किया। अच्छा डॉक्टर के पास लेके गया, देखो हम चंगे हो गया, हमारा पैरालिसिस ठीक हो गया, हम पैरालाइज था इतना साल के लिए, अच्छा डॉक्टर के पास लेके गया, हम अच्छा हो गया। 4 दोस्त को धन्यवाद और डॉक्टर को भी धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। ये स्टोरी को हम सिंपल कर देता है, घुमा के बोलता है, लेकिन वो मसाला सेम है, काम सेम हुआ था। और हम लोग अभी प्रार्थना करके दूसरा को प्रभु के पास लेके जाना है। प्रभु हम लोग को प्रार्थना का कंधा दिया है उठाने के लिए, मजबूत। प्रेयर वॉरियर किसको बोलता है? जो दूसरा का बोझ उठा सकता है, वो प्रेयर वॉरियर है, वीर है, प्रेयर वीर है। शरीर में कमजोर दिख सकता है, हो सकता आंख ठीक दिखता नहीं, हो सकता शरीर ठीक नहीं, हो सकता पैर नहीं चलता ठीक से, लेकिन उनका प्रार्थना का जीवन अगर बलवंत है, वो कितना जन को उठा के प्रभु यीशु के पास पहुंचा सकता है। हालेलुया। प्रार्थना हमको वो 4 जन का अंदर में हमको लेके आता है। हालेलुया। ये 4 दोस्त लोग का अंदर में हमारा नाम आता है जब हम भी किसी के लिए प्रार्थना करता है, मतलब हम वो व्यक्ति को उठा के प्रभु का पास में पहुंचाया। और वो चंगे, जब वो व्यक्ति जब चंगे होता है, हम कितना खुश हो जाता है। हम उसके लिए प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया, हम उसके लिए प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो भाई को जब देखता है या बहन को देखता है, आप बोलता है, सिस्टर हम आपके लिए प्रेयर किया, देखो प्रभु आपको चंगाई दिया। ब्रदर हम आपके लिए प्रेयर किया, आप चंगाई हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर, आप कमजोर व्यक्ति एक भारी व्यक्ति को उठा के ले के जा सकता है। हेलो हेलो हेलो,
एक कमजोर व्यक्ति आप और हमारा जैसा एक भारी व्यक्ति को भी उठा के लेके जा सकते प्रभु का पास, क्योंकि प्रार्थना आपको बल देता है उनको लेके जाने के लिए। तो ये 4 दोस्त लोग के लिए धन्यवाद, हमारा प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद। ये सेम प्रभु यीशु को हम लोग जानता है, इनका नाम पर हम लोग विश्वास किया है। हम लोग का पाप माफ होने का समय वो हम लोग को भी बेटा बेटी बुलाया। आज हम लोग बेटा बेटी है प्रभु का, आप प्रभु का बेटी है, हम प्रभु का बेटा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु हम लोग का पाप माफ कर दिया, अनेक बार हम लोग का बीमारी भी ठीक कर दिया। और जब हम लोग अभी ठीक है, अभी हम लोग दूसरा को उठा के प्रभु का पास लेके जाना है, क्योंकि प्रभु हमको ठीक कर दिया है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद आज का वचन के लिए।